वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं तो भूल भी गया कौन सा एपिसोड है, शायद ये फोर्थ है। आई थिंक ये फोर्थ है। आई थिंक ये फोर्थ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस वीडियो में मैं तुमको बताया था, मैं बात कर रहा था कि कैसे आई हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन। और वो डिसीजन ये था कि आई हैव टू लीव माई पर्सनल क्लाइंट्स, और पर्सनल क्लाइंट्स मैं छोड़ूंगा तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। एंड वट एवर जो भी मैंने तुमको बताया था, यू नो द स्टोरी। तो वट हैपेंड, मैंने मीटिंग करी, सॉर्ट आउट किया, मीटिंग पे बुलाया उसको। तो आई टोल्ड हिम कि सी, यू हैव टू ऑप्शंस, आई हैव टू सॉल्यूशंस फॉर यू। सो फर्स्ट वन इज, you can continue working with me, but 80% ऑफ द वर्क जो है वो मैं नहीं करूँगा फॉर नाउ, एंड 20% ऑफ द वर्क में जो उसका कोर्स वीडियो आ रहा है वही मैं करूँगा, एंड you'll get the same quality. And he was concerned with the quality, but I checked, double checked it, the quality was good, but there was some fundamental mistakes जो एडिटर को मेरे को बतानी पड़ेंगी। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड। बट एक और चीज़ कि मैंने ये भी बताया था कि एडिटर भी छोड़कर जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ही डिडंट, ही वॉज अ लिटिल बर्नड आउट। मैंने उससे बात करी एंड आई के लाइक इट इट वॉज क्लियर कि वो बर्न आउट हो चुका था, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो कॉम्पनसेशन का भी थोड़ा सा मैंने पूछा कि कॉम्पनसेशन में तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे वो बताओ। अगर तुम्हारा काम इतना है और तुमको लग रहा है कि कॉम्पनसेशन कम मिल रहा है तो वो बताओ। तो वी फिगर्ड आउट अ वे टू वर्क अराउंड विद द कॉम्पनसेशन एंड द वीडियो पार्ट। तो उसका वर्कलोड कम किया और उसका कॉम्पनसेशन बढ़ाया वीडियो एडिटर। तो ही इज़ वर्किंग विद अस, उसको बस एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देना हम लोगों को, एंड विल बी फाइन। And as for the client is continuing to work with me because he is liking the quality that I'm giving. Also at the same time, जो workflow है, जो मैं समझ गया हूँ उनके brand को, he's see, for every client, जो अगर अच्छा client है, he's having a business, and he simply, a client who has outsourced some work to you, अगर वो एक इंटरमीडिएट से हाई लेवल क्लाइंट है, उसने आउटसोर्स एक पर्पस से किया है काम, एंड दैट इज़ कि वो अपना टाइम बचाए। बट अब अगर कोई एडिटर उसको छोड़ेगा तो दूसरे एडिटर को हायर करने में उस क्लाइंट को टाइम लगेगा, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ एन एडिटर, हु हैज़ एन एजेंसी। तो सी, मैं अगर फिर से बार बार हर 6 महीने बाद एडिटर्स ढूंढने लगूंगा तो मैं फर्स्ट 2 मंथ्स तो ट्रेन करने में ही लगा दूंगा उनको। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रेन करना पड़ता है हर बंदे को जो भी तुम्हारे कंपनी में आता है। तुम्हें उनको अपने कंपनी की वैल्यू समझानी पड़ती हैं, अपने तौर तरीके समझाने पड़ते हैं कंपनी के, तब जाके वो अलाइन हो पाते हैं तुम्हारे विजन से। एंड तुम कंफर्टेबल उनसे थोड़े टाइम के बाद ही होते हो, क्लाइंट से, एडिटर क्लाइंट से कंफर्टेबल थोड़े टाइम के बाद होते हैं जब वो गेट टुगेदर हो जाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग फॉर एवरी क्लाइंट, एंड विद दिस क्लाइंट टू। इसको एडिटर तो चाहिए था, ही कुड हैव गॉन विद अनदर एडिटर, उसने मेरे को मैसेज में भी डाला था, बट द पॉइंट वाज कि अगेन आई मीन वो उतना टाइम और एफर्ट नहीं देना चाहता था जितना उसने पहले दिया है, एंड ही रियली डजंट हैव टाइम टू हायर अनदर एडिटर एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ, क्योंकि वो भी फ्री कोर्स बिल्ड करने में टाइम स्पेंड कर रहा है, वो बिजी है अभी, ही हैज़ मल्टीपल वर्क्स टू डू। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर एक और वर्क आ जाएगा विच इज़ हायरिंग अनदर एडिटर एंड ट्रेनिंग हिम, और मे बी वो अच्छा एडिटर ना निकले, ये भी एक इक्वेशन में पार्ट आता है कि अगर अच्छा एडिटर नहीं निकला तो तुमको उसको हटाना पड़ेगा, एंड देन अगेन फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस फॉर एनी क्लाइंट। एंड इफ़ यू कैन प्रोवाइड नॉट 100% एवरी टाइम इन एवरी वीडियो, बट अगर तुम उसको 80% कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टेन्योर, या जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, उसमें अगर दे रहे हो, ही बी हैप्पी टू वर्क विथ यू, डूड, आई एम टेलिंग यू। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर तुम उसको क्वालिटी वर्क दे रहे हो एंड यूर कम्युनिकेटिंग, यूर टेलिंग द थिंग्स दैट
might improve his brand directly or indirectly, then it's a win-win for him. The part of the reason is मेनली 50% ऑफ द रीज़न इज़ कि मैं उसको आगे से जाके इनपुट देता हूँ कुछ। फॉर एग्जांपल उसने एड्स एडिटिंग करने को कहा था मेरे से, तो ही वाज गेटिंग हिज एड्स एडिटेड इन अ सिंपल वे। आई फेल्ट लाइक कि क्योंकि वो नॉर्वेजियन और स्वीडिश में एड्स हैं, दैट्स व्हाई ही इज़ मेकिंग दैट दोज एड्स सिंपल, क्योंकि हो सकता है वहाँ की मार्केट डिफरेंट है, ही नोज द नीड्स ऑफ द मार्केट एंड उसके हिसाब से वो डिलीवर कर रहा है। बट व्हेन ही टोल्ड मी कि मे बी हम लोग एड्स को हम लोग बेटर कर सकते हैं, तो आई वाज लाइक यस, आई हैड दैट इन माई माइंड टू, बट आई थॉट कि तुम वैसे एड्स करना चाहते हो जैसे तुम सिंपल चाह रहे हो। बट इफ दैट्स द थिंग, आई ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ एडिटिंग एड्स, but just let me know if I'm free to add my creative touch to the ads, or just do the editing like the style, like the reference that you've given me. So it was like, yes, you can go on with your creative style. Always add your little creative touch to the ads, uh, but keep it engaging. Our goal is to make it engaging and make the people watch the whole ad and convert. That's it. So it's like, okay, I mean, I'm good at it. I can do this. Let's go. So yeah, I told you वो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि दे डोंट वांट टू कीप लुकिंग फॉर एडिटर्स, चीप रेट्स पे जाना है। ब्रो, दे कैन पे यू। आई एम टेलिंग यू, मेरे यूट्यूब का जो एडिटर है, मैं कम प्राइस में उसी लेवल का एडिटर हायर कर सकता हूँ, 100% हायर कर सकता हूँ। और इफ़ नॉट हायर कर सकता हूँ, मैं उसको ट्रेन करके वही चीज़ें करवा सकता हूँ जो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब एडिटर कर रहा है। बट क्या मैं उतना टाइम और एफर्ट देने के लिए रेडी हूँ? नहीं। और मैं ये एडिटर को कॉम्पनसेशन ज़्यादा देने के लिए क्यों रेडी हूँ और वर्कलोड क्यों कम किया? सेम रीज़न कि मैं वो टाइम और एफर्ट देने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ कि मैं फिर से जाके एक एडिटर ढूंढूं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ना, आई गेट अ लॉट ऑफ मेल्स। मैंने शायद परसों या उसके 2-3 दिन पहले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमिंग, एक मैसेज डाला था, आई नीड एन एडिटर हु इज़ गुड एट आफ्टर इफेक्ट्स। काफ़ी सारे अच्छे मेल्स आए, काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियोज भी आए, बट रेशियो वही रहता है कि लाइक 8 आउट ऑफ 10 जो है पोर्टफोलियोज रिजेक्ट ही हो जाते हैं। 2 अच्छे लगते हैं, उनमें से भी ठीक ठीक होते हैं, मतलब कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा कि इसको लूँ या ना लूँ। विल ही बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन द वर्क दैट आई हैव? एंड एक बंदे ने तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने लिखा था इंस्टाग्राम पे, आई नीड एन एडिटर हु इज मैजिशियन एट आफ्टर इफेक्ट्स। उस वो बंदा मेरे को मैसेज करके कह रहा है, आई फॉलोड यू बिकॉज ऑफ योर कंटेंट एंड नाउ आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ योर ईगो। आई वाज लाइक ठीक है, आई मीन इसमें अगर ईगो दिख रहा है तो क्या है प्रॉब्लम, आई डोंट नो। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट था कि यू आर नॉट गिविंग चांस टू न्यू एडिटर्स। अगर न्यू एडिटर्स को चांस नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? और प्रो एडिटर्स को अगर तुम रखोगे तो उनको तो तुम्हें उनके साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठना पड़ेगा और तुम लॉस में चले जाओगे। ब्रो, जस्ट यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ, आई डोंट इवन नो कौन से टर्म्स में तुम सोच रहे हो, किस बेसिस पे तुमने ये कहा है। बट एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ, तुम नेगोशिएशन टेबल पे जब बैठोगे तब तुम उसका कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल समझ पाओगे। एडिटर खाली एडिटिंग से एडिटर नहीं बनता है, एडिटर अलग अलग चीज़ों से एडिटर बनता है। तो और स्पेशली फ्रीलांस वीडियो एडिटर, तो जब तक मैं उसके सामने बैठूंगा नहीं नेगोशिएशन टेबल पे, उसके स्किल्स नहीं समझूंगा, अगर वो नेगोशिएट अच्छे से कर रहा है, आई विल बी हैप्पी टू गिव हिम मनी। आई नो मेरे नेगोशिएशन अच्छे हो सकते हैं उसके साथ, आई नो कि मैं उसको उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैंने सेट किया हुआ उस प्राइस पे वापस ला सकता हूँ। बट क्या मैं कॉन्शियसली लाना चाहता हूँ अगर उसका वो स्किल सेट है जो वो दे रहा है मेरे को कंपनी में? नहीं। अगर वो मेरे को
जो डिमांड कर रहा हूँ वर्क उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, तो मैं भी उसको ज़्यादा डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन। तो निगोशिएशन टेबल पर बैठना बहुत नेसेसरी होता है ताकि तुम दूसरे एडिटर को समझ पाओ कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज दिस, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे हायर हुआ हूँ फॉर हायर रेट। 2 एडिटर्स थे, मैं और मेरा एक दोस्त, सेम क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे। वो पहले हायर हुआ था फॉर $1800 फॉर द सेम टाइप ऑफ एडिट, बट what he lacked was communication skills और negotiation skills. Now second point पे मैं था, बाद में हायर हुआ मैं, मेरे को $2700 मिले फॉर द सेम एडिट सेम डिलीवरेबल्स। क्यों? क्योंकि मेरे निगोशिएशन स्किल्स अच्छे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, मैंने अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से किया, मेरे जो काम की वैल्यू है वो दिखाई अच्छे से। और क्लाइंट ने मेरे को साफ साफ ये कहा कि मैं काम ऑलमोस्ट तुम्हारा और उस बंदे का सिमिलर है, बट जस्ट बिकॉज यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ इन अ बेटर वे, इसलिए मैं तुमको ये कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ, एंड डोंट डिस्क्लोज इट, राइट? तो देखो, अब तुमने मतलब जिसने भी बोला है, आई डोंट नो, वो तो देखेगा भी नहीं वीडियो। बस ये तुम लोगों के लिए, जो भी वीडियो देख रहा है, समझने के लिए कि भाई देखो, नए एडिटर्स को मौका देने का टाइम नहीं होता है कुछ लोगों के पास, क्योंकि उनको ट्रेन करना पड़ता है, विच इज़ नॉट बैड। कभी हमारी एजेंसी में भी ऐसा प्रोग्राम निकलेगा कि हम 3 महीने के लिए इंटर्न्स रखेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, एंड उनमें से जो क्वालिफाई करेगा विल हायर देम एज फुल टाइम एडिटर्स और मे बी फ्रीलांस एडिटर्स। बट फॉर नाउ we don't have efforts, we don't have, first of all, money for that, and secondly a team for that. उसमें काफ़ी सारा मैनेजमेंट चाहता है, उसमें आई हैव टू बिल्ड, मे बी जो मैं कोहोर्ट बनाऊंगा अपना फॉर अदर पीपल, उनके लिए भी एक इंटरनल कोहोर्ट बनाना पड़ेगा टू मेक इट स्पेसिफिकली फॉर देम, फॉर आर रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए मेरे को बैठ कर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे वीडियोज़, एंड इफ़ नॉट रिकॉर्ड तो बैकएंड में बहुत प्रोसेस आता है। दिस जो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, दैट इज़ जस्ट अ सिंपल फाइनल प्रोडक्ट। जब जो भी बंदा बिजनेस फील्ड से है या बिजनेस फील्ड के बारे में सीख रहा है, ओनली ही बी और शील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बैकएंड में प्रोसेसेस बहुत जाते हैं, एंड पीपल डोंट सी दैट, एटलीस्ट नॉर्मल पीपल डोंट सी दैट, बिकॉज उनको लगता है यहाँ से प्रोडक्ट लिया, ये डिलीवर किया, एंड देन क्लाइंट हैप्पी है, साइकिल रिपीट्स, वो काम दे रहा है, फिर से हमने काम लिया, डिलीवर किया, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट भी जाता है उसमें, रिसोर्सेज भी जाते हैं, मेंटल एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो खैर, ये तो मेरा एजेंट, सॉरी, पर्सनल क्लाइंट वाला पार्ट था। तो मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि भाई मैं जो हूँ 80% ऑफ द काम आउटसोर्स करूँगा। मैं जितने भी क्लाइंट से कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहता हूँ उनके साथ, कि कोशिश करूँ उनको मैं सारी चीज़ें बता दूँ और वो डिसीजन लें। एंड क्लाइंट एक्चुअली लव्स दिस, कि तुम उनको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होकर बता रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ही वॉज बर्नट आउट, एंड मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरा एडिटर बर्नट आउट था जो काम कर रहा था, दैट्स व्हाई ही वाजंट एबल टू पुल ऑफ द क्वालिटी जो तुम डिमांड कर रहे हो, वी हैड टाइम कंस्ट्रेंट्स। एंड ही वाज लाइक, at the end of the meeting he was like, like uh, we I agree that these ads are priority, but make sure to deliver the bare minimum quality at least, and don't burn yourself out. Also, like, if it's the priority, it doesn't mean that we'll have to deliver it as fast as possible and reduce the quality. And I was like, okay, I'll keep the bare minimum quality and deliver you as fast as possible while keeping the quality of that bare minimum thing that you talked about. So I was like, yeah, I mean, we're good with that. And on top of that, जो second option मैंने दिया था कि एजेंसी के साथ काम कर ले वो, और एजेंसी सारा काम संभाल लेगी, I won't be in the equation, but you'll get the work on time or maybe before time, and लाइक सारा क्वालिटी मेंटेन रहेगा उधर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल्स इन एजेंसी जो मैनेज करेंगे तुम्हारा काम। तो इट वाज लाइक, फॉर नाउ आई विल गो विथ यू फॉर एटलीस्ट जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा जो हम लोग फ्री कोर्स बिल्ड कर रहे हैं। आफ्टर दैट
I'll consider, we can get on a meeting and we can consider moving to the agency. And I was like, that's great, works fine with me. तो उस एंड नोट पे मीटिंग एंड होती है, एंड दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी. नाउ द लेसन्स दैट आई लर्नड ड्यूरिंग दीज 3-4 days. फर्स्ट ऑफ ऑल जितने मैं खर्चे कर रहा हूँ, बहुत खर्चे कर रहा हूँ. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर ऑफ एसेट्स. मैं खुद के लिए भी देख लेता हूँ एक बार कि कौन कौन से वो खर्चे हैं जो मैंने किए हुए हैं. लेट यू नो. तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ. सी, मेजर चंक ऑफ, अरे शिट, मेजर चंक ऑफ पैसा मेरा जो है वो एसेट्स में गया है, विच इज़ अराउंड 80,000 रुपीज़. आई गिफ्टेड माई सिस अ लैपटॉप, तो उसमें गया, दैट इज़ एन एसेट. एंड एक और चीज़ कुछ मैंने बाय करी थी, आई डोंट नो व्हाट्स दैट. हाँ, कैमरा बैग मैंने बाय करा था अभी, एंड इट्स रियली गुड. एंड देर आर सम सब्सक्रिप्शंस दैट आई हैव बॉट, नेटफ्लिक्स वाले नहीं, फॉर द बिजनेस पर्पसेस, जैसे ड्रॉप बॉक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, नोशन का हो गया, स्लैक का हो गया. दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव बॉट फॉर माई पर्सनल यूज केसेस, एंड those costed me 11,000 rupees. Travel costed me 20,000 rupees, including the Kasol trip that I did, and बाहर का फूड कॉस्टेड मी 3,000 रुपीज़. और जंक फूड कितना खाया मैंने? जंक फूड कहाँ गया मेरा? 5,000 का जंक फूड. Not just me, not just me. I took my family out, my friends out. So it was that. अकेले मैंने नहीं खाया, ठीक है. एंड अपने थंबनेल डिज़ाइनर को अराउंड 24,000 रुपीज़ दिए थे. एंड मेरे एडिटर को मैंने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैंने अमाउंट दिया था कुछ. एंड थंबनेल का भी लाइक 4 थंबनेल का ये अमाउंट नहीं है, इट्स फॉर more than 4 deliverables. I can't disclose the exact deliverables in the amount because प्रॉब्लम हो जाता है. तो अपने एडिटर को भी मैंने दिए थे, लाइक दिए थे मैंने वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अमाउंट. सो दैट इज़ द थिंग. एंड इसमें ही मेरा अराउंड 20-24 75 150 अराउंड 1.6 lakhs मेरा एसेट्स और डिलीवरेबल्स में ही गया है. सॉरी, एसेट्स और जो रिकरिंग पेमेंट्स हैं मेरे एडिटर्स के, थंबनेल डिज़ाइनर्स के, इन सब में गया है. एंड वन थिंग दैट वाज फॉर द प्रीवियस मंथ इज़ दैट कि मैंने लैपटॉप बाय किया था, तो यू कैन कट डाउन ऑलमोस्ट 50%. तो जितना भी था उसका आई थिंक अराउंड 75,000 to 80,000 विल बी द रिकरिंग एक्सपेंसेस. तो व्हाट आई एम सेइंग टू माई सेल्फ इज़ दैट जो मेरे फालतू के एक्सपेंसेस हैं मेरे कम हैं, काफ़ी कम है. आई एम नॉट डूइंग मच ऑफ द एक्सपेंसेस, बट वट एवर एक्सपेंसेस आई एम डूइंग, इवन इफ दोज आर बिजनेस एक्सपेंसेस, मेक श्योर कि मैं वो ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे सेविंग्स रेट ज़्यादा हों. बिकॉज वट आई लर्नड इन दीज 3 days वर्स कि सेविंग्स तुमको फ्रीडम देते हैं. क्यों मैं टेंशन फ्री था अगर एक क्लाइंट मेरे को छोड़ भी देता, इज मेनली बिकॉज आई हैव 6 months ऑफ फंड टू स्टे आउट ऑफ माई होम विद माई ओन मनी. तो मैं मूव आउट किया हूँ, मैं यहाँ, मेरे यहाँ पे कुछ खर्चे होते हैं, मेरे जो पर्सनल ब्रांड है उसको रन करने में कुछ खर्चे होते हैं, मेरे एजेंसी के कुछ खर्चे होते हैं, बट एजेंसी के खर्चे एजेंसी ही निकाल लेती है अपने आप, और प्रॉफिट भी बच जाता है उसमें से. सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. बट अपने जो पर्सनल खर्चे हैं
वो एक्सपेंसेस मेरे 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड्स में पड़े हुए हैं, वेदर दे आर इन स्टॉक्स, वेदर दे आर इन माई अकाउंट, कहीं पर भी हैं, बट वो है मेरे पास फंड्स। जब मैं चाहूँगा तो वो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे वो फंड्स हैं कुछ। तो माई पॉइंट इज कि लिसन टू माई सेल्फ एंड टू यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस, मेक श्योर अगर आपके पास पैसा है भी, completely understandable, you're free to do whatever you want to do with that money, but just make sure after excluding tax, जितना भी आप टैक्स निकाल रहे हो, टैक्स निकालने के बाद आप 20 से 25% या जितना आप सेव कर सकते हो। आई ट्राई सेविंग मोर देन 25%। आई एम सेविंग 20% एवरी मंथ, बट 20% से ज़्यादा अगर आप सेव कर सकते हो, इट्स अ टिप फॉर माई सेल्फ टू, कि 20% से अगर मैं ज़्यादा सेव कर सकता हूँ, आई डू दैट। वाई? बिकॉज दैट विल हेल्प मी इन फ्यूचर टू ईदर बाय द थिंग्स दैट आई वॉन्ट। जैसे मैंने कैमरा बाय किया था, आई हैड द अमाउंट सेव्ड अप फॉर द कैमरा, तो मैंने वन टाइम बाय कर लिया। आई वॉज लाइक, मैंने लेंस और कैमरा, इट वॉज अ वन टाइम पेमेंट, नो EMI, नथिंग, एंड इट्स वन ऑफ माई रूल्स ऑफ माई लाइफ कि मैं EMI पे कोई चीज़ बाय नहीं करूँगा एक्सेप्ट इफ इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग। तो एंड इफ इट्स गिविंग मी बेनिफिट्स इन टैक्सेस, तो दो दो कंडीशंस है। तो आई डेंट इवन बाय दिस ऑन EMI, आई बॉट इट ऑन कैश, मेनली बिकॉज वो बर्डन हट जाता है तुम्हारे ऊपर से EMI का। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑन इट्स ओन। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लेसन यही है कि सेव करके रखो ताकि तुम्हें फ्यूचर में हेल्प मिले। एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू गेट क्लैरिटी व्हेन यू राइट। व्हेन आई गॉट टू नो कि ही वाज नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी हुई, आई वाज लाइक, what should I do about it? What is the potential solution? I talked about this in the previous video too. तो पोटेंशियल सोल्यूशन वही 2-3 निकले थे कि एजेंसी के साथ वो क्लाइंट चला जाए, या तो मेरे साथ पर्सनल रहे, या तो मैं कंप्लीटली छोड़ दूँ। अगर पर्सनल रहेगा तो काम आउटसोर्स रहेगा। तो ही वॉज ओके विद दिस। तो मेरे को पता था कि मेरे को पिच क्या करना है मीटिंग में, बताना क्या है क्लाइंट को, क्रिस्टल क्लियर था सब कुछ। एंड आई टोल्ड हिम दैट, ही रिस्पॉन्डेड मी, एंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर मैं वो क्लियर नहीं होता मेरे हेड में, मैं क्लाइंट को अच्छे से नहीं बता पाता, और शायद मेरे को नींद भी अच्छे से नहीं आती। सो दैट इज़ द थिंग। एंड मूविंग फॉरवर्ड, द प्लान इज़ कि जितना मैं सेव कर सकूँ उतना सेव करूँ, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, जो अटमोस्ट क्वालिटी के, एक चीज़ और, एज एन एजेंसी ओनर, अगर कोई एजेंसी ओनर, आई डोंट नो हु द हेल आर वाचिंग दिस वीडियोस, आई एम नॉट कसिंग यू, बट जो भी देख रहा है, थैंक यू अगर तुम देख रहे हो, अप्रिशिएट यू। एंड हाँ, अगर एजेंसी ओनर्स वगैरह कुछ हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी यूल हैव टू ट्रेन योर एडिटर्स। जो भी तुम हायर कर रहे हो, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम ट्रेंड होंगे। अच्छे से अच्छा एडिटर भी तुमको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे को भी ये चीज़ सीख मिली कि अब जो मैं एडिटर्स हायर करूँगा, आई हैव टू मेक श्योर कि उनको मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस पहले से दे के रखूँ, और उनके साथ एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता बैठूँ, मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि उनको मेरा विजन समझ में आ पाए। इसके साथ मैं इन्वॉल्व नहीं था, इस एडिटर के साथ, तो मिसकम्युनिकेशन हुआ काफ़ी सारा। ही वॉज बर्नट आउट एंड आई डेंट नो, एंड आई डोंट वांट कि वो बर्नट आउट हो, तो फिर वो काम भी नहीं कर पाएगा। आई टुक केयर ऑफ दैट, वी टॉक्ड अबाउट इट, एंड आई वाज लाइक, ब्रो, अगर बर्न आउट हो, जस्ट टेल मी राइट अवे। मैं भी जब बर्न आउट हुआ था, मैं काम नहीं कर पा रहा था, तो जस्ट टेल मी एग्जैक्टली इफ यू आर बर्नड आउट और नॉट, एंड इफ यू आर बर्नड आउट, जस्ट गो ऑन अ ट्रिप, टेक अ ब्रेक, विल टॉक टू द क्लाइंट। और क्लाइंट का यूजुअली ये है, वो लीनियंट है, वो दे देगा ब्रेक्स। तो तो वाज लाइक, आई थॉट तुम समझोगे, नहीं भी समझोगे, तो वाज लाइक, यू विल हैव टू कम्युनिकेट फर्स्ट कि समझोगे नहीं समझोगे, बट इट्स गुड दैट यू कम्युनिकेटेड। तो देयर वाज अ लॉन्ग टॉक। तो फॉर एजेंसी ओनर्स, दैट्स द थर्ड लेसन कि you'll have to train your editor. So maybe whoever you are hiring, first virtual assistant, sales guy, and as a founder, you'll have to be the master of all trades, be the goat, right? This where's the goat? अबे किधर है यार, ये मिरर व्यू मेरे को समझ में नहीं आता. This is the goat. So you'll have to be the goat.
at least not master it, but know some things about it, and then delegate everything to the guy जिसको भी तुम हायर करोगे. And the biggest thing that I've learned so far is, maybe this is the fourth thing, and that is the power of delegation. तुम अपने पैसे को काम पे लगाओ. दिस इज व्हाट आई हैव डन राइट नाउ. कि मैंने पैसा, मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, बट उस पैसे को मैं फिर से काम पर लगा रहा हूँ, विच इज़ हायरिंग द एडिटर्स. वो मेरे लिए काम कर रहे हैं ताकि मेरा टाइम फ्री अप हो जाए और मैं बिजनेस स्केल करूँ, ताकि मैं और पैसा कमा पाऊँ और एडिटर्स हायर कर पाऊँ या और क्लाइंट्स ला पाऊँ, ताकि इवेंचुअली मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट आई एम क्लेमिंग. बट yes, this is how it is. You'll have to take advantage of money, reinvest it, and then take टाइम आउट ऑफ इट एज अ रिटर्न. एंड देन वो टाइम जो फ्री होगा उसमें बैठकर तुम हाई लेवरेज चीज़ें बिल्ड करोगे. फॉर नाउ इट इज़ बिल्डिंग some videos for my membership on YouTube, getting clients for Aklima Films, and completely changing the course of my YouTube channel. Because I'm getting a little irritated, or I don't know what's the right word to that. But I'm not feeling the vibe that I should give out to people through my channel, my main channel, which is like they must get something crazy out of it. They must see the video and be like, dude, ये वीडियो कुछ कुछ मज़ेदार था. So that is not in the tutorials यार. I mean, I'm not a tutorial guy, to be honest. तो मैं ट्यूटोरियल्स को रेयरली बनाऊंगा, और क्योंकि ट्यूटोरियल्स में कुछ नहीं होता है यार, मैं बता रहा हूँ. तो एवरीथिंग इज़ रिपीटेड, एवरीथिंग इज़ रिपीटेड. भाई भाई तुमको वही एक चीज़ बार बार करनी पड़ती है. अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फिल्म मेकर में भी तुम वही देखते हो कि सुबह से शाम तक जो वो करता है वो रिपीट होता है यार. अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर, अ फिल्म मेकर, वो दिन रिपीट होते रहते हैं. सेम 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 बोरिंग डेज होते हैं यार. और ट्यूटोरियल्स में भी कुछ नया नहीं होता है. दैट इज़ ऑल सेम एंटायरली ऑन यूट्यूब. इट्स जस्ट दैट तुम अपना सीक्रेट सॉस खुद ही डेवलप करते हो जब तुम एडिट करते रहते हो. तो मैं ट्यूटोरियल्स में और तुमको क्या नया बता दूँ. मैं तुमको नई चीज़ वो बता सकता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में नई चीज़ कर रहा हूँ. मैं अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकता हूँ. मैं अपने लाइफ में जो न्यू चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मे बी रीडिंग अ बुक, मे बी फॉलोइंग सर्टन थिंग्स इन माई लाइफ जो इम्पैक्ट क्रिएट करी हैं, वो एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे. बिकॉज वो कॉमन नहीं है. लोग जेन्युइनली शेयर नहीं कर रहे हैं वो सारी चीज़ें. एंड जस्ट पुटिंग आउट ट्यूटोरियल्स, आई नो दे आर वैल्यूएबल. मैंने कोशिश करी है कि यूनिक तरीके से बनाऊँ और प्रेजेंट करूँ अच्छे से इन्फॉर्मेशन, और ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो एक्चुअल में नहीं है इंटरनेट पे, और अगर है तो बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में. तो बनाए तो हैं वैसे ट्यूटोरियल्स, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब अगेन. तो हाँ, वो कम्प्लीटली कोर्स चेंज करना है, उसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ, और मेंबरशिप ऑन करनी है सो दैट आई कैन गेट सम रिकरिंग रेवेन्यू आउट ऑफ योर यूट्यूब क्या, आउट ऑफ माई यूट्यूब चैनल. एंड एंड जस्ट रिमेंबर, रिकरिंग रेवेन्यू इज द किंग फॉर एवरी बिजनेस. अगर तुम्हारे पास रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, यू डोंट नो वेयर योर नेक्स्ट मंथ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम, योर बिजनेस इज डाइंग इन वन वे और अनदर, और आई डोंट नो, योर बिजनेस इज डाइंग, दैट्स इट. अगर तुम्हारे पास रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है तो वन टाइम प्रोजेक्ट्स आर गुड, बट बिल्ड अ स्ट्रीम ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू. दैट्स इट. हाँ, जो भी बिजनेस ओनर्स थे, एक टिप. ओके, सो दैट इज प्रीटी मच इट. जो भी था मेरे दिमाग में, अ गुड न्यूज़ एंड अ गुड न्यूज़ ऑन टॉप ऑफ अ गुड न्यूज़. एंड yeah, it's around 10 at night. I don't know what's the time right now. It's 10:38. I don't know यार, फ़ोन भी उधर पड़ा हुआ है मेरा. It's 10:38 रात में मैं कर रहा हूँ ये शूट, बिकॉज मेरी शाम में मीटिंग हुई थी क्लाइंट से. आई वॉज लाइक, ये चीज़ तो मेरे को पोस्ट करनी होगी. मैंने क्लाइंट की मीटिंग भी रिकॉर्ड करी है, बट आई डोंट थिंक सो वो मैं डाल सकता हूँ यूट्यूब पे. इट्स अ लिटिल कॉन्फिडेंशियल. बट यही है यार. दिस वॉज एवरीथिंग दैट I wanted to tell you, and I wanted to keep track of. And another thing is that
कि my routines are a little fucked up, so I'm trying to make my routines better. Because मैं लेट उठ रहा हूँ, फिर लेट सो रहा हूँ, and I'm not getting enough sleep. I don't know if you can see कि मेरे आँखों में नींद भरी हुई है अभी, बट बिफोर क्लियरिंग माई हेड मैं सो नहीं पाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ या कुछ भी करता हूँ मैं. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग. तो हाँ, आई एम वर्किंग ऑन माई रूटीन टू. जो मेरा प्रीवियस रूटीन था उस पर वापस आना चाह रहा हूँ, बिकॉज बीच में इसलिए डिसरप्ट हो गया था क्योंकि मैं सुबह जिम जाने लगा था, एंड फिर काम बाद में करता था. तो इफ़ यू मस्ट हैव सीन माई वीडियो ऑफ एक्चुअल डे इन द लाइफ ऑफ अ फ्रीलांसर, उसमें मैंने बताया मैं सुबह उठ कर डायरेक्ट काम करता हूँ. तो वही रूटीन मेरे को वापस लाना है, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव रूटीन्स आई हैव एवर हैड. सुबह उठो, काम करो, and then after those 4 hours of deep and intense work, undistracted work, you're free to do anything. Because after those 4 hours, I'm telling you dude, most of the काम तुम्हारा डेली का कंप्लीट हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है काम. तो इसलिए उसी रूटीन पे वापस आना है. I've made everything, I've planned everything, and एक एक ट्रिक तुमको बताता हूँ, एक और चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ यार, जो मैं कर रहा हूँ अभी. आई डोंट नो वेयर इज माय डायरी. ओह, ये रही. देखो, अब पता नहीं तुम लोग देख पाओगे नहीं देख पाओगे. देखो, मैं ये चीज़ नोशन में भी कर सकता हूँ, बट आई लाइक टू राइट. तो मैं ऐसे लिखता हूँ. देखो, ये अब मैंने इसमें, अब मेरे को दिख भी नहीं रहा है भाई. देखो, ऐसे देखना पड़ेगा. हाँ, अब मैंने इसमें जो है 4 टाइप के वो रखे हुए हैं कॉलम्स. 1 2 3 4, आई थिंक 5 है, आई डोंट नो. 5 है, हाँ, फाइल छोटा सा वो है. तो इसमें मैंने सारे टास्क डिवाइड करके लिख दिए हैं कि मेरा यूट्यूब और लिंक्डइन के टास्क क्या क्या हैं, कोडी जो मेरा क्लाइंट है उसके टास्क क्या क्या हैं, एजेंसी के टास्क क्या क्या हैं, मेरा नेक्स्ट क्लाइंट जो है, सेकंड क्लाइंट जो है, उसके टास्क क्या क्या हैं, और अदर टास्क क्या क्या हैं. तो ऐसे मेरा ऑर्गेनाइज रहता है, और मैं लिख लेता हूँ वो टास्क. और अभी जस्ट मेरे को टास्क एक ध्यान आया, दैट आई हैव टू राइट डाउन. आई जस्ट राइट इट डाउन. ओके, तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ टास्क. एंड व्हाट इट डज इज कि ये तुमको ऑर्गेनाइज रखता है कि भाई मेरी एजेंसी के क्या टास्क हैं, मेरे पर्सनल ब्रांड के क्या टास्क हैं, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में क्या टास्क हैं जो कि अदर्स में आ जाते हैं. एंड यूर ऑल सॉर्टेड. बस चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो. मैं ये लिस्ट हमेशा, लाइक जब भी ये भर जाते हैं तब मैं बनाते रहता हूँ. बिकॉज मेरा ब्रेन ऑर्गेनाइज रहता है कि भाई मेरे टास्क सारे लिखे हुए हैं, मेरे को बस देखना है सुबह का ये टास्क हैं, अपने टू डू लिस्ट साइड में रखनी है. सुबह नहीं, ये मैं रात में करता हूँ. सुबह तो मैं टू डू लिस्ट देखता हूँ अपनी, सॉरी. तो रात में ये पूरी कॉपी उठाई, रखी साइड में, अपनी टू डू लिस्ट यहाँ पे रखी, एंड देन जो भी मेरे प्रायोरिटी वाले टास्क हैं उनको लिख लिए, टॉप 3 टास्क जो मेरे को करने हैं. फर्स्ट टास्क मेरा मैंडेटरी है कि मेरे को करना ही है सुबह, विच इज़ राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर माई यूट्यूब चैनल. सेकेंड टास्क जो है मे बी अभी हो जाएगा मैंडेटरी फॉर फ्यू डेज, लिंक्डइन का कंटेंट प्लान करना, पोस्ट शेड्यूल करना. एंड उसके बाद मे बी हो जाएगा आउटरीच का काम सुबह के टाइम पे मैंडेटरी, कि स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखना, और मे बी प्लानिंग फॉर द कंटेंट जो भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. दैट इज़ प्रीटी मच इट. और बहुत सारे ये जो काम है ना, ये लिटरली 1 हफ्ते का काम है मैक्सिमम. अगर मैं लग के बैठ जाऊँ ना, 1 हफ्ते में सारे काम हो जाएंगे. तो बस वही डिसिप्लिन मेरे को मेंटेन करना है. मेरे को पता है जब 1 हफ्ते का काम है तो 1 हफ्ते में मैं सारा काम निपटा के आई कैन बी कम्प्लीटली फ्री. देन वाई एम आई नॉट डूइंग दैट? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग माई सेल्फ. वही बस डिसिप्लिन लैक कर रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली थिंग यार, टू बी ऑनेस्ट. वो अंदर से आग नहीं आ रही है. और पार्टली बिकॉज मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हूँ मेंटली, कि ये नींद नहीं मिल रही यार अच्छे से. एनीवेज, द आई टोल्ड यू जो भी मेरे दिमाग में आया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड मेरा रूटीन थोड़ा सा फकअप है. वापस आऊँगा अपने 4 आवर वर्क डे रूटीन वाले पे, एंड उसके बाद 3 आवर वर्क डे और करता हूँ मैं. एंड देन फिर जिम जाना, जो भी करना, दैट इज़ ऑल ऑन मी. या या दैट्स प्रीटी मच इट. आई डोंट थिंक सो आई हैव एनीथिंग राइट नाउ टू टेल यू. या okay, yep. See you guys. This was it. Bye bye. Take care and good night. That's it. It's actually good night.
गुड नाइट।